Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your science teacher from Allied High School, Kot Sultan. Today we are going to study Amazing Science Class 4, Unit number 1, Understanding our Bodies. अंडरस्टैंडिंग मीन समझना और बॉडी अपनी बॉडी को। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरह अपनी बॉडी को समझ सकते हैं, हमारी बॉडी क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज आवर बॉडी। व्हाट इज आवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट इज from which our body is formed. जी, हमारी बॉडी क्या है और ये किस तरह से बनी है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है। लेट्स कम टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज आवर बॉडी। इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ इधर। आवर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन। आवर बॉडी इज लाइक ए वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी एक वंडरफुल या अमेजिंग मशीन के जैसी है। अब आप कैसे कंपेयर करेंगे हमारी बॉडी को और एक मशीनरी को। लेट्स सपोज एन एग्जांपल। आप एग्जांपल को जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा और आप फ़ैन ऑन करते हैं। आप क्या करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं और फ़ैन अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। ये होगी मशीन की वर्किंग। इसी तरह हमारी बॉडी भी जो है वो इसी तरह वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्यास लगी है, आप थर्स्टी हैं, आप क्या करते हैं, आप पानी का गिलास पिक करते हैं, उसे ड्रिंक करते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी ने भी वर्क किया ना। जब आपने कोई फंक्शन करना था तो आपकी बॉडी ने वर्क किया और आपको वो काम करके दिया। इसी तरह हमारी बॉडी भी क्या है, एक वंडरफुल मशीन के जैसी है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेन। जो आपका ब्रेन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर बॉडी। इसका क्या फंक्शन है अब, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर बॉडी। ऑफ योर बॉडी। ब्रेन आपके जिस्म की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये आपके तमाम ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है, उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। अगर आपका ब्रेन उनको ऑर्डर नहीं देगा फंक्शन करने का तो आपके ऑर्गन्स भी सही तरह फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो हमारी बॉडी एक मशीन के जैसी है, अमेजिंग मशीन के जैसी है। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। आपने देखा होगा जब आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई कार चलाते हैं तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? एज ए फ्यूल, जो उसे वर्क करने में हेल्प करता है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी वर्क करने के लिए ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की। द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। हमारे जिस्म का फ्यूल क्या है, फूड, खाना होता है। जब हम किसी मशीन के अंदर पेट्रोल या फ्यूल को डालते हैं उससे उसको एनर्जी मिलती है वर्क करने की, काम करने की। इसी तरह हमारी बॉडी, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं कि हमारी बॉडी एक अमेजिंग मशीन के जैसी है। नंबर 2, द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज़ फूड विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी अस एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
टू डू वर्क, जो हमें काम करने में मदद देती है। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच आवर बॉडी इज़ फॉर्म। हमारी बॉडी किस तरह से मिलकर बनी है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है? द आंसर इज आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड ऑफ millions of the cells. Our body is formed by millions of cells. ये कई लाखों सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारी बॉडी बनाते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द सेल्स? सेल्स क्या होते हैं? ओके आप प्रीवियस क्लासेस में भी सेल का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ सेल का कंसेप्ट। ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स are made up of cells. तमाम लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? वो सेल्स से मिलकर बने हैं। ओके, सेल्स का आपको पता चल गया। हमारी बॉडी क्या होती है? मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब सेल क्या होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जिंदा चीज़ें, जानदार जो हैं, वो किस तरह मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, जैसे ये आपकी साइंस की बुक है, ठीक है ना? ये किससे मिलकर बनी है? ये पेजेस से मिलकर बनी है। काफ़ी सारे पेजेस मिलते हैं तो एक बुक बनती है ना। इसी तरह जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपकी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स आपस में जब कंबाइन होते हैं, यूनाइट होते हैं, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। सेल्स कंबाइन टुगेदर to form different organs. सेल आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। हर ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन, लंग्स, etc. देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बोन्स, मसल्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक, टीथ, स्किन, आई, एयर एंड ब्रेन। टुडे वी विल डिस्कस ओनली 3 of that. नंबर 1, बोन्स। अब बोन्स क्या होती हैं, ये किस तरह हमें हेल्प करती हैं और ये कितनी होती है हमारी बॉडी में? देर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। First point is there are 206 bones in our body. हमारी बॉडी के अंदर 206 या 206 किस्म की बोन्स होती हैं, जो मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देती हैं, उनको शेप देती हैं। अब हम देखें कि बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शंस, देयर आर फॉलोइंग 2 फंक्शंस ऑफ द बोन्स। बोन्स के 2 फंक्शन होते हैं, 2 तरह के काम होते हैं। नंबर 1, शेप एंड सपोर्ट। Number 2, protection.
बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं और क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल बोन्स कंबाइन टू फॉर्म स्केलेटन। बोन्स आपस में मिलकर स्केलेटन बनाती हैं, जिसको हम आम लफ्ज़ों में ढांचा कहते हैं। ये ढांचा क्या करती है, हमारी बॉडी को शेप देता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, ठीक है ना, इसकी 5 फिंगर्स हैं। ये कैसे बनी है, जब बोन्स ने इसको सपोर्ट दिया ना, इसको एक शेप दी है, तब जाकर ये क्या बनी है, मेरा हैंड बना है। इसी तरह तमाम बोन्स आपस में कंबाइन होकर एक स्केलेटन बनाती हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देता है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है, उसको सहारा भी देता है। नंबर 2, प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। अब ये स्केलेटन हमारी बॉडी की बोन्स हमारी बॉडी की किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, इसको हम देखेंगे। बोन्स प्रोटेक्ट्स इनर ऑर्गन्स। बोन्स हमारी बॉडी के अंदर के हिस्सों की, इनर ऑर्गन्स की हिफाजत करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कल, जिसको आप आम लफ्ज़ों में खोपड़ी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह की शेप की होती है ना, ये जो आपका हेड है और ये आपका जो माउथ है, ये किस में आ रहा है, स्कल में आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको समझ आ रही होगी किस तरह का होता है, ठीक है। ये आपकी स्कल होती है, ये प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर यहाँ पर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, हेड के अंदर ब्रेन होती है। तो ये क्या करती है, ये जो स्कल होती है, ये आपके ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसकी हिफाजत करती है किसी भी किस्म के डैमेज से। अगर आप फ़र्ज़ किया आप कहीं गिर जाते हैं या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी जो बोन होती है हेड के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम स्कल कहते हैं, ये आपके ब्रेन की हिफाजत करती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन। इसी तरह रिब केज होता है, रिब केज कहते हैं हम पसलियों के पिंजरे को। ठीक है ना, आपकी बॉडी में रिब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम पसलियां कहते हैं। रिब केज मीन पसलियों का जो ढांचा होता है, ये अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, दिल को, एंड लंग्स, फेफड़ों को। अब हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। नंबर 2, मसल्स। ठीक है ना, मसल्स क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में कितने मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर अबाउट मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल मौजूद होते हैं। कितने, 600 से ज़्यादा। आपने ये नहीं कहना कि 600 मसल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फॉर्मेशन, इसकी हेडिंग होगी, दे आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज। टफ इलास्टिक टिश्यूज, ये टफ इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से फंक्शन अब इनका क्या होगा, हेडिंग है हमारी फंक्शन। ये मसल्स किससे मिलकर बने थे, टफ इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बने थे। जब ये मसल्स टफ इलास्टिक टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो क्या करते हैं, ये काज करते हैं मोशन को या मूवमेंट को। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, ये हरकत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ मसल्स हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ETC, और भी इनके कई काम होते हैं। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यूज कार द मूवमेंट।
जी, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है ना, हमने आज बोन्स और बॉडी के बारे में पढ़ा, बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब आपने पेज नंबर 2 कंप्लीट आपने प्रिपेयर करना है घर में स्टूडेंट्स, ओके। और आपने इसकी असाइनमेंट भी बनानी है। आपने जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह को भी आपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है और उनको लर्न कर लेना है, ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड अल्लाह हाफिज़।